आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। चौठ स्तंभ जहाँ चार द्वार है, थंबों से उठत है नूर। नूर नूर सो जंग करे, जानो शीतल उग्यो कोटि सूर। एक खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है, ऊपर है चंद्रमा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इनों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहे जहाँ 12,000, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी, दूजा बाई जंग धरे। अब चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में हो ना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। अंक सोंक भराए के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलियां। अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लुटा दो, करूं मीठी मैं तुमसे बातें। सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे
भावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम। प्रथम लागू दुए चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का दूसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी हेडिंग है मैं खुदी काढ़े का इलाज, और इसकी 14 चौपाइयां हो गई हैं। अभी 15वीं चौपाई पे आगे बढ़ रहे हैं। अब धनी जानो त्यो करो, परित कहूं कहूं रू तरसत, कोई कोई चाह जो उठत है, सो हक के उपजावत। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मुझे पता है, अर्श हो या फर्श हो, सब तरफ आपका हुक्म ही काम कर रहा है। तो अब धनी, जब मैं ना अर्श में भी पहले तुम्हारे इश्क में रहते थे, हमारा कुछ नहीं था, हम आपकी ही साहिबी सबसे बड़ी थी, और खेल में भी आपका हुक्म और आपकी साहिबी ही सबसे बड़ी है। अब मैं क्या ही करूं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं धनी। तो अब धनी जानो त्यों करो, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वैसे आप करो। पर इत कहूं कहूं रूह तरसत, लेकिन कभी कभी मेरी रूह तरसती भी है। किस बात के लिए? कोई कोई चाह जो उठत है मेरे दिल में, अगर कोई चाहना उठती भी है, सो आपके उपजावत, क्योंकि मुझे ये पता है इस इलम से, इस ब्रह्मवाणी से, कि सब तरफ आपका हुक्म ही काम कर रहा है। आपके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरी रूह जब कभी तरसती है और उसके दिल में कोई कोई चाह जो उठती है, सो हक के उपजावत, तो उपजाने वाले भी धनी आप ही हो। आप ही मेरे दिल में कोई कोई जो चाहना उत्पन्न होती है, वो आप उपजाते हो। देखने में ये लगता है कि वो चाहना मेरी है, मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो चाहना धनी उपजाने वाले आप ही हो। आप ही जिस रूप में जो चाहे वो उसके दिल में बात ला देते हो। और क्यों लाते हो, इसका भी मुझे उत्तर पता है। क्या? मैं तो बीच नाही के, मोहे खेल दिखाया जड़ मूल, साथे जानो त्यों करो शर्मिंदी या संकुल। हे धनी, मैं तो बीच नहीं के, मैं तो बीच नहीं के मतलब मैं जो हूं, जो अपने आप को मैं कहती हूं कि मैं हूं, मैं रुचि हूं, या मैं परमधाम की आत्म हूं, मैं तुम्हारी अंगना हूं, कोई भी मैं, चाहे इस खेल की मैं, कि मेरा नाम ये है और मेरा ओदा ये है, मुझे धनी ने इस काबिल बनाया है, चाहे यहाँ वाली मैं या वो वाली मैं। जबकि हम ब्रह्मवाणी पढ़ लेते हैं और हमें ये पता लगता है कि हम धनी की अंगनाएं हैं। तो एक ये भी कि मैं तो धनी की आत्म स्वरूप अंगना हूं, मैं उनकी इश्क स्वरूपा अंगना हूं, और धनी आप मुझे ये खेल
परमधाम में बैठे बैठे परात्म स्वरूप से दिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये कोई भी जो मैं है वो वास्तव में यहीं पे ही तो है। मैं तो बीच नाई के, मैं इस नहीं, ये जो मैं है ये कहाँ है, इस नहीं के ब्रह्मांड में है। अब अगर मैं इस नहीं के ब्रह्मांड में हूं जो मन बनने और मिटने वाला है, तो ये मैं कौन सी होगी, ये भी बनने और मिटने वाली होगी। तभी तो सुंदर साथ जी, अभी मैं होती है, अभी ब्रह्म ज्ञान से थोड़ी सी देर दूर भी होती है, लेकिन फिर से खड़ी हो जाती है। तो ये मैं भी हमारी बनती और मिटती रहती है। जैसे हम दुनिया में आते हैं मैं बन जाती है, ब्रह्म ज्ञान के करीब आते हैं थोड़ी सी मैं मिट जाती है, हमें लगता है सब कुछ हुक्म से हो रहा है, हमारे करने कराने से कुछ नहीं हो रहा है। फिर खेल में आते हैं, फिर मैं के बिना काम ही नहीं चलता है, मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे उठना है, मुझे जाना है, आना है, मतलब तो ये मैं तो बीच नाही के, ये जो मैं है, मैं हूं, जो मैं हूं, मैं तो इस नहीं के ब्रह्मांड में हूँ, बनने मिटने वाले ब्रह्मांड में हूँ, जहां कुछ टिकता ही नहीं है, आज बना है कल नष्ट भी हो जाता है। तो क्या कह रहे, मैं तो बीच नहीं के, मैं तो इस नहीं के ब्रह्मांड में हूँ, वो एक खेल दिखाया जड़ मूल। मुझे खेल जो है आप दिखा रहे हैं, और कौन सा, जिसका ना कोई जड़ है ना कोई मूल है, ऐसा खेल मुझे आप दिखा रहे हैं अपने दिल से बांध के मेरी परात्म स्वरूप को, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, असल स्वरूप है, आपके इश्क में सराबोर स्वरूप जो मेरी परात्म का स्वरूप है धनी, है तो वो सच्चा स्वरूप, अखंड स्वरूप है। परात्म का स्वरूप तो अखंड ही है, सच्चा भी है, धनी के इश्क से लवरेज भी है, उन्हीं के इश्क में सराबोर भी है। एक मिनट सुनना चाहिए। मोहे मेरा परात्म का स्वरूप सच्चा है, अखंड है, लेकिन उसको अपने दिल से बांध कर आपने ऐसे खेल में उसकी नजर को भेज दिया है जिस खेल का ना तो जड़ है और ना ही मूल है। तो वो एक खेल दिखाया जड़ मूल, साथे जानो त्यों करो शर्मिंदी या संकुल। हे धनी, क्योंकि आपने मेरे सच्चे स्वरूप परात्म के स्वरूप को इस नहीं वाले खेल में, जिसका कोई जड़ और मूल नहीं है, आपने भेज दिया है। अब जैसा जानो वैसा आप करो, क्योंकि ये खेल तो वैसे ही कुछ नहीं है। अब इस खेल में आप ले तो आए हो हमें, अब मैं क्या ही करूं, ये आपकी सत्ता का स्वरूप वाला खेल है, जहां आप सत्ता के रूप में हर जगह विद्यमान हो, हमारे पल पल में आप विद्यमान हो। पिछले पहले प्रकरण में उन्होंने कह ही दिया कि धनी के हुक्म के बिना तो यहाँ का एक पल भी खाली नहीं है। तो अब ताथे इसलिए कह रहे हैं, ताथे जो जानो तो करो, अब जैसा तुमको ठीक लगे तुम करो, चाहे तो मुझे शर्मिंदी कर दो या मुझे संकुल कर दो, मुझे या तो हरा दो या आप मुझे जिता दो। मुझे शर्मिंदी करना है तो मुझे इस माया के खेल में तो आपने भेजा ही हुआ है। अब यहाँ पे ब्रह्मज्ञानी देकर भी मैं उस पे चल नहीं पाऊंगी, आपकी बात को सुनकर भी नहीं सुन पाऊंगी, कहकर भी नहीं कह पाऊंगी, और चलना चाहकर भी नहीं चल पाऊंगी। तो इस तरह से मुझे खेल में उलझा दोगे, इतनी जिम्मेदारियां दे दोगे, जो मर्जी करोगे, तुम्हारी तो मर्जी है। हर किसी का खेल अलग ढंग का है, हर रूह का खेल अलग ढंग का है। यही तो सबसे बड़ी विविधता है खेल की, जो धनी ने बनाया है उसमें कुछ ना कुछ तो विविधता होगी। परमधाम की लीलाओं में इतनी विविधता, तो खेल की लीलाओं में भी विविधता होगी। अब किसी को शर्मिंदी करेंगे, किसी को संकुल करेंगे। तो सुंदर साथ जी, कोई भी पिक्चर बनती है तो ऐसे ही तो बनती है, उसमें जितने भी पात्र होते हैं उन सब की कहानी अलग अलग होती है, वो सब मिले हुए एक कहानी में जरूर होते हैं जिसका कोई टाइटल होता है, लेकिन हर पात्र की कहानी अलग होती है, उसका रोल अलग होता है। कोई उसमें दुश्मन बना हुआ होता है, कोई हीरो बना हुआ होता है, कोई जो है माता पिता का रोल कर रहा है, कोई जो है दुश्मन का रोल कर रहा है, कोई सहेली का रोल कर रहा है, कोई दोस्तों का रोल कर रहा है। तो हर किसी के रोल अलग अलग होते हैं। हर रोल में डायरेक्टर जो है उसी की मर्जी होती है कि वो किसको कौन सा रोल दे दे और उससे कैसी चाल चलवाए, उसको उस खेल में, उस मूवी में वो उसको जीतता हुआ दिखाए या वो उसको हारता हुआ दिखाए। यही वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अताथे जानो त्यों करो शर्मिंदी या संकुल। चाहे तो तुम मुझे जिता दो इस खेल में, चाहे तो तुम मुझे शर्मिंदी कर दो। भैया
खुद राज्य आए, सतगुरु के रूप में आए, हमसे आके मिले, फिर हमें ब्रह्मवाणी दी, उसके बावजूद भी हम उस पर नहीं चल पाए, अब हमें शर्मिंदी कर दिया। और फिर किसी दूसरे के लिए ऐसा रोल निर्धारित है कि इस खेल में आए, उसको सतगुरु मिले, ब्रह्मवाणी मिले और उसने ऐसी रहनी करके दिखाई, तो परमहंस की अवस्था में पहुंच गए। उन्होंने धनी ने उनके दिल को अर्श कर लिया, उन्होंने खुद जागे औरों को जगाया। महाराज जी की लिए जितने भी परमहंस हुए उनकी बात ले लें तो यही बात समझ में आती है। तो शर्मिंदी या संकुल, जो तुम्हारी इच्छा हो धनी, तो वो हमें हमारे साथ करो, हमें चाहे तो शर्मिंदी कर दो, चाहे तो हमें संकुल कर लो। अब सुंदर साथ जी, जिसको ये बात समझ में आ जाए इस चौपाई की कि ताथे जानो त्यो करो शर्मिंदी या संकुल, ये वाला भाग जिसको समझ में आ जाए, पूरी वाणी का सार रूप में अगर यही बात समझ में आ जाए कि सब धनी के हाथ में है, वो चाहे तो खेल में जिताकर हमें अपने संकुल कर ले, चाहे तो खेल में हमें हरा के शर्मिंदी कर दे, तो सारी बात ही यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। इसलिए मतलब इस बात को समझने के बाद मुझे लगता है ऐसा, वैसे तो इतनी सारी चौपाइयां हैं, लेकिन कभी कभी कोई चौपाई ऐसी होती है सुंदर साथ जी कि हमें लगता है इस चौपाई के बाद अब समझने को रही क्या गया, हमें क्या ही समझना है। जब यहाँ के इतनी छोटी सी बात है लिखने में, एक खंड की है, चौपाई के 4 खंड होते हैं, उसमें से भी एक खंड है कि हर पल में धनी का ही हुक्म शामिल है। ये बात अगर हमें इतनी सी पूरी ब्रह्मवाणी की इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सारा खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। दिल में सिवाय इस बात के कि तुम ही तुम हो, कुछ और रह ही कहाँ जाता है, ये बात अगर हमारे दिल में उस पल चुभी जाती है। पर सुंदर साथ जी, ये भी एक समय निर्धारित होता है धनी की तरफ से। वो चौपाई आप 1000 बार पढ़ जाओगे को ना ही चुभे, समय अनुकूल ना हो, आपकी बुद्धि अनुकूल ना हो उस समय, और मन की अवस्था अनुकूल ना हो, और कभी वही बात पल भर में ही चुप जाती है, उस समय सारी स्थितियां जो है अनुकूल ही हो जाती हैं। आपका दिल, दिमाग, परिस्थिति, आपकी सोच, आपके पढ़ने का ढंग, आपका दिल सब अनुकूल हो जाता है। वही चौपाई का उतना ही भाग आपको चुप जाता है और उस पल में, उस एक पल में सच में तू ही तू हो जाता है, लेकिन वो पल टिका नहीं रहता। ये काल माया का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर कभी ऐसे पल आते भी है कि रूह जो है इस बात को गहराई तक समझ जाती है, दिल की गहराइयों से, कि तू ही तू है, मैं तो कोई हूं ही नहीं, मैं भी हूं तो तू ही है, तू है, तू तो तू है ही है, मैं भी तू ही हूं। तो जो है सोचने का ढंग हमारा उस पल में बदल जाता है, और वो पल ऐसा होता है जो सच में लगता है कि कुछ अपने अंदर जो है परिवर्तन हो गया, पल भर के लिए चाहे हुआ हो, ऐसा हो गया, कुछ हो गया, मतलब जैसे कुछ चमत्कार सा हो गया। लेकिन दूसरे ही पल कोई आवाज लगा देता है, दूसरे ही पल कोई काम आ जाता है, दूसरे ही पल कुछ का कुछ हो जाता है, तो वो पल जो है, जो घटित हो रहा होता है, वो पल जो है वहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, बिल्कुल यही है कि सब धनी के हाथ में है, वो चाहे तो किसी भी रूह को शर्मिंदी कर दे, वो किसी भी चाहे किसी को संकुल कर दे। अब जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तो आगे पीछे की बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे सब रूहें जो है एक दूसरे को यही कहती रहती हैं, भैया आप बहुत आगे हो, हम बहुत पीछे हैं, हम तो पीछे ही चल रहे हैं, अभी तो हमारी ये मंजिल नहीं आई, हमारी तो, आप तो कितनी मंजिलें पार कर चुके हो। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि कौन आगे कौन पीछे, किसने मंजिलें पार करी, किसने मंजिलें नहीं पार करी, ये तो धनी के ही हाथ में है। और जिसने पार कर ली वो भी धनी की मेहर से ही पार कर ली। और सुंदर साथ जी, जिसने नहीं पार करी ना, ये बात तो हर कोई कह लेता है कि जिसने पार करी, जो आगे निकला, जो संकुल हुआ, वो धनी के हुक्म से हुआ। वो खुद भी ये कहता है कि जहां पे भी मैं पहुंची पहुंची मेरी आत्म धनी नहीं पहुंचाई, उनके हुक्म ने पहुंचाई। लेकिन बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि जो जो रूह को शर्मिंदी कर देते हैं, वो ये कहती है हम पीछे हैं। अब वो भूल जाती है कि पीछे है तो भी किससे, तो भी तो धनी के हुक्म से ही पीछे है। तो बात हुक्म की यहाँ तक समझनी है सुंदर साथ जी, कि पीछे है
तो धनी के हुक्म से पीछे है, और हमारे अंदर ये जो भाव आता है ना कि हम पीछे हैं, धनी उब जाते हैं क्योंकि उनको तुम्हें भी आगे ले जाना होता है, तुमसे भी मेहनत करवानी होती है, किसी रूह से मेहनत करवानी होती है, किसी को अपनी मेहर से बिना मेहनत के ही कुछ भी मिल जाता है, और किसी को बरसों बरस तक मेहनत करनी पड़ती है तब कुछ प्राप्त होता है। तो हर किसी का किस्सा अलग निर्धारित है, अलग लिखा हुआ है। अब ये जानकर भी कि पीछे है तो भी धनी के हुक्म से ही पीछे है, तो भी हमें कुछ करते रहना पड़ेगा। हम हुक्म को जानकर भी ऐसा नहीं सोच सकते कि हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें ये सोचवाने वाले कि हमें कुछ करना है, हमें चितवनी करनी है, हमें वाणी मंथन करना है, हमें सुबह जागना है, ये सारी बातें जो है वो धनी का हुक्म, ये भी तो बातें धनी का हुक्म ही उपजा रहा है। अब आपके दिल में कुछ भी आ रहा है तो धनी का हुक्म उपजा रहा है, आपको मेहनत करनी है, यही बात आ रही है कि अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, मान लीजिए यही बात आ रही है कि मैं बहुत पीछे हूँ, तो धनी उपजा रहे हैं तुम्हारे दिल में पीछे होने के लिए। किसने उपजा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे दिल में ये बात चुभे तो तुम आगे बढ़ो, फिर तुम कसनी करो, तुम मेहनत करो, तुम रहनी करो तो तुम आगे बढ़ो। तो ये सारी बातें उपजाती हैं। कितनी नॉर्मल बातें हैं खिलवत में, हमारे और आपके दिल की कितनी छोटी छोटी और नॉर्मल बातें हैं जो हम रोज ही राज्य के सामने मुख से बोले ना बोले लेकिन हमारा दिल बोलता है, हमारा दिल कुछ ना कुछ कहता रहता है ना, पूरे दिन राज्य से कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। जब तक हम काम में बिजी होते हैं हम भूल जाते हैं, हम राज्य से बात करना भूल जाते हैं, हम किसी और से बात कर रहे होते हैं, यहाँ के किसी वजूद से बात कर रहे होते हैं, तो अंतराय हो जाती है। फिर जो है जो हम सब राज्य में जो लगे हुए होते हैं, जैसे ही पले का केले का मिला तो फिर राज्य के से कुछ कहने सुनने की बात दिल में आ जाती है। ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, हम जैसे ही खाली होते हैं तो हम अगर आंख बंद करें तो हमारे दिल में कोई ना कोई बात आ ही जाती है धनी से कहने के लिए। धनी से ना ही कहें तो भी हमें पता है हमारे दिल में कुछ भी उपजेगा, धनी तो देख ही रहे, धनी तो सुन ही रहे। तो क्या होता है, हम कुछ ना कुछ नॉर्मल बातें पूरे दिन में धनी से कहते ही रहते हैं। अब किस पल कहे किस पल ना कहे कहते ही रहते हैं। वो जो छोटी छोटी बातें हैं जो हर रोज हर रोज धनी से अपने दिल में कहती है, उन्हीं का ही खुलासा खिलवत में है। मुझे ऐसे लगता है खिलवत इसीलिए कही गई, ये खिलवत तो मतलब तो हमें पहले दिन ही समझ में हमने उस पर मंथन किया कि खिलवत मतलब राज्य और रूह का एकांत समय, जहाँ पे रूह राज्य में मिली हुई होती है, राज्य रूह में मिले हुए होते हैं। तो खेल में भी खिलवत घटित होती है। तो उसी पल की बात बता रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातें हैं खिलवत में। अब हर चौपाई ऐसे लगता है कि मैंने भी कभी ना कभी तो राज्य को कही होगी ये कि भैया जो जानो तो करो, शर्मिंदी या सरकुल, चाहे तो मुझे जिता दो चाहे तो मुझे हरा दो, धनी तुम्हारे हाथ में, अगर मुझे हराया भी हुआ है तो तुम जानो कि मुझे कैसे जिताना है, और अगर मैं जीती भी हुई हूँ तो धनी तुम जानो तुमने मुझे कैसे जिताया है, और तुम अपनी तरफ मुझे लगा लो, तुम मेरे धाम हृदय में आ जाओ। इस तरह की छोटी छोटी बातें हम दिन भर में कहते हैं। मैं अगर अपनी चाल बताऊं तो मैं तो कई मेरे फिक्स वाक्य हैं जो मैं रोज ही धनी को कहती हूँ, सोते समय भी कहती हूँ, उठते समय भी कहती हूँ, और दिन में कई बार भी कह लेती हूँ जब भी एकांत समय आता है। तो उसमें ये सारी बातें होती हैं जो ये खिलवत की चौपाइयों में दिखाई दे रही है। उसमें कुछ और भी एड ऑन मैं आपको बताऊं कि ऐसे मैं उनको भी सुनती हूँ जब कभी, जैसे वाणी के अलावा भी मैं यूट्यूब कभी खोल लेती हूँ तो किसी ना किसी को सुनती हूँ, उसमें वीके शिवानी है उनको सुनती हूँ, तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उसमें वो कई ऐसे वाक्य बताती हैं कि हमें सोते समय ये करना चाहिए, उठते समय ऐसा करना चाहिए। तो उसी में मैंने कुछ वाक्य अपने बनाए हुए हैं धनी से कहने के लिए। उसमें सबसे पहला वाक्य जो मैं सोते समय कहती हूँ, उठते समय कहती हूँ, दिन में कई बार कहती हूँ कि धनी मैं आपकी निर्मल आत्म हूँ। हे धनी मैं आपकी निर्मल आत्म हूँ, पहला वाक्य ये। हे धनी मैं आपकी निर्विकार आत्म हूँ। निर्विकार मतलब मैं अपने आप को विकारों से दूर करना चाहती हूँ। असल में तो मेरे दिल में भाव ये होता है कि मैं अपने आप को विकारों से दूर करना चाहती हूँ, अब कर नहीं पाती, तो ऐसा भाव लेती हूँ हर समय कि मैं निर्विकार आत्म हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जैसा जैसा भाव लो वैसा वैसा हमारा वजूद बनता चला जाता है। तो ये बात मैं सोचती हूँ कि मेरे दिल में अगर राज्य उपजा रहे हैं कि मैं इस बात को कई बार दोहराऊं कि मैं निर्विकार आता हूँ, मैं निर्विकार आता हूँ, तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि मैं निर्विकार हो ही जाऊं, कोई विकार ना ही रहे। इतने सारे दोष लेके हम लोग घूमते हैं अपने दिलों में,
शायद वो दोष खत्म हो जाए। तो हम जब ऐसा सोचेंगे कि ये दोष खत्म हो, तभी तो वो दोष खत्म होंगे। अगर हम उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, हम सोचे ही ना कि हमारे अंदर कोई दोष है, तो फिर वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो बहते ही चले जाएंगे ऐसे जीवन में। तो पहला वाक्य ये कि हे धनी, मैं आपकी पवित्र आत्मा हूँ और मैं आपकी निर्विकार आत्मा हूँ। जैसे आप निर्विकार हो हमेशा, मतलब धनी में तो कोई विकार होता ही नहीं है, ऐसे धनी मैं भी आपकी निर्विकार आत्मा हूँ। और 1 मिनट में सुंदर सा जी से एक बात रिकॉर्डिंग बीच में रोक के, तो पहला वाक्य तो हो ही गया। दूसरा ये कि मैं आपकी निर्विकार आत्मा हूँ। तीसरा ये है कि हमें रोग बहुत सताते हैं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल है, तो वो ना चितवनी में बैठ पाता है या ना मतलब कोई ना कोई बहाना मिल जाता है हमारे जीव को कुछ करने के लिए, या हम उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे डॉली दीदी ने अभी कहा। तो मैं एक तीसरा वाक्य ये भी बोलती हूँ कि जीवन में रहे तो निरोग होके रहे, निरोगी होके रहे, कि तुम्हारी चरणों में आते रहे धनी, उठते रहे, चितवनी करते रहे, जो तुम करा रहे हो मंथन करते रहे। तो मैं तीसरा वाक्य ये बोलती हूँ, मैं तुम्हारी निरोगी आत्मा हूँ। तुम्हारा जरूर लगा देती हूँ कि तुम्हारी, भाई परम धाम में तो कोई रोग आता नहीं है ना, तो फिर हम अगर उनकी आत्माएं हैं तो हम कैसे रोगी हो सकती है। तो मैं तुम्हारी निरोगी आत्मा हूँ, तीसरा वाक्य मैं ये भी बोलती हूँ। तो तीसरा वाक्य ये हो गया। चौथा वाक्य जो है, इन कभी कभी समझ में नहीं आता, तो इन 3 वाक्यों को बार बार दोहराती हूँ। फिर चौथा वाक्य कि मैं तुम्हारी इश्क भरी आत्मा हूँ, और मैं तुम्हारी जो है, जो 5 तत्व होते हैं, मैं तुम्हारी चेतन आत्मा हूँ। फिर मैं ये भी कहती हूँ कि मैं तुम्हारी चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तुम्हारी ज्ञान भरी आत्मा हूँ, मैं तुम्हारी नूरी आत्मा हूँ। इस तरह से मैं कहती हूँ कि जितने भी वाक्य होते हैं ना, इस तरह, मैं तुम्हारी नूरी आत्मा हूँ, हे धनी मैं तुम्हारी नूरी आत्मा हूँ, क्योंकि तुम नूर से भरे हुए हो, तो मैं तुम्हारी नूरी आत्मा हूँ। और मैं तुम्हारे दिल के में उमड़ते हुए इश्क के सागर की एक लहर हूँ धनी, लहर रूपी आत्मा हूँ। मैं तुम्हारी परम धाम में रहने वाली तुम्हारी निस्बती आत्मा हूँ, या मैं ये भी कहती हूँ कि मैं तुम्हारी वाहिदत स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट। तो इस तरह से जितने भी 5 गुण जो होते हैं ना, मैं कभी कभी ये भी कह देती हूँ कि मैं तुम्हारी सुगंधी पूर्ण आत्मा हूँ। तुम्हारे अंदर सुगंधी रहती है, मेरे अंदर भी सुगंधी है, तुम्हारी ही सुगंध है, तो मैं तुम्हारी सुगंध पूर्ण आत्मा हूँ। मैं तुम्हारी पाक पवित्र आत्मा हूँ। सौंदर्यपूर्ण आत्मा भी कह देती हूँ कभी कभी, क्योंकि धनी जो है विश्व में सबसे सुंदर है, उनका दिल भी सबसे सुंदर है, वो जाहिरी रूप में भी सुंदर है, लेकिन वो आंतरिक रूप में भी उतने ही सुंदर है। तो मैं कहती हूँ मैं तुम्हारी सौंदर्यपूर्ण आत्मा हूँ। मतलब धनी के सारे लक्षणों को मैं अपने ऊपर परिलक्षित करके इन वाक्यों को बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन उसमें 2-3 माया वाले भी होते हैं कि मैं निरोगी आत्मा हूँ और मैं निर्विकार आत्मा हूँ। बाकी तो सारे परम धाम के ही गुण है कि मैं तुम्हारी पाक पवित्र आत्मा हूँ, तुम्हारी हृदय की लहर हूँ, तुम्हारे प्रेम का प्रतीक हूँ, तुम्हारी हकीकत का स्वरूप हूँ, तुम्हारे इश्क का स्वरूप हूँ धनी। मैं, तुम मेरे दिल में हो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। जैसे हम ये कहते हैं कि धनी तुम मेरे दिल में हो, मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे दिल में बैठी हुई हूँ पहले से ही, मैं तुम्हारे दिल में ही हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में बैठी हूँ। मेरा दिल तो तुम्हारे दिल से ही बंधा हुआ है, हे धनी मैं तुम्हारे दिल से बंधी हुई आत्मा हूँ। हे धनी तुम मेरे दिल के स्वामी हो धनी। इस तरह से मैं ये वाले वाक्य जो है, ये मैंने सीखा वीके शिवानी जी से है। वास्तविकता तो ये है कि वीके शिवानी जी से मैंने ये सीखा। वो अपने वाक्य बताती है, पर मैंने ये अपने वाक्य अपने अनुसार बनाए हैं। और जो मैं धनी से कहती हूँ, इनमें क्या होता है, मेरे दिल का हाल आ जाता है जो धनी को हम कहना चाहते हैं। कभी कभी इन वाक्यों के अलावा भी हम कुछ ना कुछ धनी को कहते रहते हैं, लेकिन इन वाक्यों से कि मेरी रहनी में कुछ सुधार आए, इन वाक्यों पे ध्यान दे, तो शायद हम धनी जैसे परिलक्षित होते हैं। ऐसा दुनिया में कहता है कि जिसको आप फॉलो करो उन्हीं के जैसे आप एक दिन हो जाते हो। तो एक भजन भी बना हुआ है इस पे, सुंदर साथ जी अगर हम लोग को याद हो, बड़ा फेमस भजन है कि तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा। तो मैं रोज रोज यही कहती हूँ कि मैं तुम्हारी इश्क स्वरूपा आत्मा हूँ। इश्क आए तो जब आए, जब धनी दे तो दे, लेकिन अभी मेरे मुख से वो ये वाक्य उपजाने वाले भी तो वही है। तो आगे इन चौपाइयों में ही है ये बात कि तुम जो अगर किसी कोई बात उपजाते हो किसी रूह के दिल में, तो तुम्हें उस मंजिल पर उस रूह को पहुंचाना होता है, तभी तुम वो वाक्य उपजाते हो। तो मैं ऐसे बहुत सारे वाक्य, इसके अलावा भी कोई और वाक्य मेरे
बुद्धि में धनी डाल देते हैं तो मैं वो भी बोलती हूँ। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको 8-10 वाक्य बताए। इसके अलावा और भी कोई वाक्य धनी जो है प्रेम से जुड़ा हुआ होता है, उनके इश्क से जुड़ा हुआ होता है, ये परम धाम के 25 पक्षों से जुड़ा हुआ होता है। तो कभी कभी तो ये भी भाव आ जाता है जब बहुत गहराई में चले जाए कि परम धाम का जरा जरा धनी का ही है। मानिक पहाड़ भी रूह स्वरूप है और राज्य स्वरूप ही है। तो कभी कभी तो मैं जैसे ये हमेशा बनी रहती हूँ कि मैं धनी की अंगना हूँ, मैं धनी की अंगना हूँ। कभी कभी ये भी भाव उत्पन्न हो जाता है मेरे अंदर, मैं सच बताऊं कि मैं तो मानिक पहाड़ भी हूँ। हे धनी, मैं तो मानिक पहाड़ हूँ, मैं तो पुखराज पहाड़ हूँ, मैं तो हौज कौसर हूँ धनी, मैं तो यमुना जी हूँ, आपके दिल का बहता हुआ रस हूँ, आपके आपके प्रेम से सराबोर जर्रा जर्रा हूँ। उसमें हर चीज बनने का भाव, कभी कभी गहराई में आती हूँ तो हर चीज बनने का भाव आ जाता है सुंदर साथ जी। तो और कभी कभी तो इसके अलावा आप छोड़ो, मैं तो श्यामा जी भी बन जाती हूँ कभी। ये धनी, मैं तो तुम्हारी आनंद स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूपा में जो आनंद स्वरूप है वो श्यामा मरानी हूँ। और कभी कभी अक्षर ब्रह्म भी, कुछ भी सुंदर साथ जी, दिल कहाँ कहाँ धनी पहुंचाते हैं हमको खुद नहीं मालूम है कैसे वो पहुंचाते हैं। बस मैं ऐसा ही धनी के साथ अपना लिंक बिठाई रहती हूँ। और ऐसा सोते समय तो करती हूँ, उठते भी करती हूँ, और दिन में भी मतलब मुझे ऐसी जॉब दे रखी है कि काउंसलिंग करनी होती है। अपने चैम्बर मेरा अकेला है तो मैं आंख बंद कर सकती हूँ कभी भी। तो उसके भी पल मुझे खूब मिलते हैं ऑफिस में भी। तो सुंदर साथ जी, ऐसा होता है कि कई बार उसी समय पे जब मैं आंख बंद की हूँ, किसी ने मेरा अगर चैम्बर बिना नॉक किए खोल दिया, तो वो अधिकतर लोग कई बार ये भी मुझे कहते हैं कि मैं सो रही थी। ऐसा 2-3 बार, मतलब 2-3 बार क्या, कई बार हो चुका है कि कोई आया तो उसने कहा कि रुचि जी तो सो रही हैं। मैं एकदम झटके से जागी, आंखें खोली, देखा उनको, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग किया, तो पता लगा कि उनके दिल में ये भाव आया कि ये तो अकेले चैम्बर में बैठ के सो जाती है। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो अभी क्या ही इस बात का जवाब देना कि हम कि सो रहे थे या नहीं सो रहे थे। तो वो ऐसा होता है, मैं ऐसा कर लेती हूँ। मतलब धनी ही मुझे ये कराते हैं, पता नहीं आज कैसे मुंह से निकल गया, धनी ने क्यों निकलवाया मुझे ये भी नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मिंदी या संकुल, अब क्या करूं किन सो कहूं, कोई रया न कहवे ठोर, ए भी कहलावत तुम ही कोई नाही, तुम बिना। और देखिए आगे बात भी आ गई, अब क्या करूं किन सो कहूं। अब धनी मुझे बताओ, जबकि मुझे पता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, तुम ही दिल में उपजाते हो, तो इसीलिए मैं भी यही कह देती हूँ कि जो तुम्हारी मर्जी हो तुम करो। तो अब क्या करूं, अब तुम बताओ कि मेरे करने के लिए क्या बचा है। मैं अपने ऊसर से, अपनी मैखुदी से क्या करूं, कुछ भी नहीं करने को है। अब क्या करूं और किनसो कहूं, और कहूं भी तो किसको कहूं। मेरा तो दिल तुम ही से बंधा हुआ है, और मेरा क्या बंधा है, मैं यहाँ से ये कह रही हूँ मेरा दिल तुमसे बंधा है। वास्तविकता तो तुम जानते ही हो कि हमारे दिल को बांधा ही तुमने अपने दिल से। परम धाम में मूल परम धाम से, पर हमारे परात्म को किससे बांध लिया, तुमने अपने दिल से बांध लिया। तो अब मैं जब बंधी ही आपके दिल से हूं, तो अब मैं किससे कुछ कहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी, मेरा दिल बंधा ही आपसे है, तो मैं अपनी आत्म स्वरूप से या अपने जीव स्वरूप से कुछ भी कहूंगी तो किससे कहूंगी। हे धनी, मैं तो आपसे ही कहूंगी। अब क्या करूं किन सो कहूं, कोई रया न कहवे ठोर, कहने के लिए कोई ठिकाना ही कहाँ बचा है। अब मैं कुछ भी कहती हूँ, इस ब्रह्मांड में रहकर मैं कोई शब्द भी इस्तेमाल करती हूँ, कोई बात भी कहती हूँ, कोई पंक्ति भी कहती हूँ, कोई लाइन भी कहती हूँ, तो किसको कहती हूँ। कोई ठिकाना है ही नहीं। मेरे दिल में बात तो बसती है तो तुम तक पहुंच जाती है। कोई रया ना कहवे ठोर, कहने के लिए कोई ठिकाना ही कहाँ है। जो कुछ भी कहना है तुम ही को कहना है, और मैं इसके अलावा कहूँ भी क्या। ये भी कहावत तुम ही, इतनी बात भी जो मैं कह पाती हूँ कि भैया मैं तो सब कुछ तुमको ही कह रही हूँ, अब तुम जो जानो वो करो, शर्मिंदी करो, संकुल करो। ये बात जो भी इस मंजिल तक पहुंचकर भी मैं जो बात कह पा रही हूँ, ये भी कहावत तुम ही कहलवा रहे हो धनी। ये जो मैं बात कह रही हूँ कि शर्मिंदी करो, संकुल करो, ये बात भी कहलवाने वाले तुम ही हो धनी। हर रूह के दिल की ये बात है, इंद्रावती के दिल की ये बात है, और ये हम लोगों के दिल की बात है। उससे पहले ये आपके दिल की बात है, तभी तो हमारे दिल में आ रही है। हमसे ये जो अब और तो और 18,000 वाणी में इन बातों को शामिल करके आपने और उनको अखंड कर दिया हमेशा के लिए। तो ये बातें तो हमेशा के लिए अखंड है। जब से ब्रह्मांड बन रहा है, जब से रूहें यहाँ आई हैं, इसी तरह की बातें दिल में
करती हैं धनी से, और धनी देवचंद जी ने भी करी, इंद्रावती जी ने भी कही, आगे के जितने स्वरूप है सबने करी, और आज हम आरा जो छठा दिन है, आज हम और आप भी वही बातें कर रहे हैं धनी से कि आप चाहे तो हमें शर्मिंदी कर दो, चाहे तो संकुल कर दो। तो और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये भी कहावत तुम ही कहलवाने वाले, यहाँ तक ये बात भी इतनी गहरे ढंग से कहलवाने वाले भी धनी तुम ही हो, कोई नहीं तुम बिना, और ये धनी तुम्हारे बिना तो कहीं कोई है ही नहीं। तुम ही कहलवाते हो, हमारा रूप धारण कर लेते हो, हम कहते फिरते हैं तुम्हें। इस तरह से हम दो बन जाते हैं भाई, तुमको कहते हो और कहने वाले हम, और फिर एक पल में तुम कहते हो कि कहलवाने वाले भी मैं, सुनने वाला भी मैं, कहलाने वाला भी मैं, और संबंध स्थापित करने वाला भी मैं, सब मेरे दिल से ही जुड़े हैं, मेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं होता, तो हम एक हो जाते हैं, फिर कुछ द्वैत ही नहीं रहता। फिर कौन कह रहा है, खुद धनी ही कह रहे हैं, खुद धनी ही सुन रहे हैं, रूप मेरा धारण कर लेते हैं, कभी कभी अपना रूप धारण, जब सुनना होता है तो राज्य बन जाते हैं, जब कहना होता है तो रूप बन जाते हैं, जब कहना होता है तो रूप बन जाते हैं, मेरा रूप धारण कर लेते हैं, जब सुनना होता है तो धनी बन जाते हैं। तो धनी यहाँ तक कि भी इस मंजिल तक पहुंचाने वाले भी कौन है, तुम ही तो हो धनी, और कौन है, तो कहलावत भी तुम ही, कोई ना ही तुम बिना, और तुम्हारे बिना तो कोई है ही नहीं जिसको मैं कुछ कहूँ। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे चौपाई दोहरा देते हैं, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, 16 चौपाई तक हुआ है। अब क्या करूं किन सो कहूं, कोई रया न कहवे ठोर, ये भी कहावत तुम ही, कोई ना ही तुम बिना, और कोई ना ही तुम बिना। तो सुंदर साथ जी यहीं पर ही आगे बढ़ते हम लोग दूसरी अपनी बैठक की तरफ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हम लोग दिल की बातें करते हैं, तो चैनल को आप लोगों के और पर्सनल ग्रुप भी होते हैं, उनमें भी वीडियो को पोस्ट करें, जिससे कि